पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिसार जिले के कांग्रेस प्रभारी जयप्रकाश ने कहा कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है। कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी के पास हरियाणा में लोकसभा के उम्मीदवार नहीं हैं। हिसार में जेपी से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिसार जिले के कांग्रेस प्रभारी जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, पहले तो इंडिया गठबंधन जो है तिनका तिनका कर बिखरता हुआ नजर आया, उसके बाद मध्य प्रदेश में अब कमलनाथ भी भारतीय जनता पार्टी के होने को तैयार हैं। तो ऐसे में अब लोकसभा के लिहाज से कांग्रेस पार्टी की संभावनाएं लगातार घटती जा रही है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ये इवेंट्स मैनेजमेंट टाइप तो नहीं कोई काम कर रहे हो। कभी किसी की चला देते हैं, नवीन जिंदल जी तो इतने तारीख को बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, कमलनाथ जी इतने तारीख को बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। कि कई बार क्या होता है, राजनीति में हताश व्यक्ति इस तरह की अफवाहों का सहारा लेते हैं और बीजेपी या भारत के प्रधानमंत्री जी का एक मुझे याद है वक्तव्य, इन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा। ठीक है ना। अब कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं बना, लेकिन कांग्रेस युक्त भाजपा बन गई। भाजपा के लोगों को के पास कोई मटेरियल ही नहीं है, इसका मतलब जो राजनीति कर सके कोई बंदे नहीं है, कोई उनके वर्कर नहीं है। ये वर्कर की अनदेखी करके हमारे लोगों को ले रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ और जनता से भी एक प्रश्न मेरा है। आपके नेता खुद चले जाएं तो वो क्या करें? मेरा एक प्रश्न है। अजीत पवार के लिए भारत के गृह मंत्री जी ने कहा था कि भ्रष्ट व्यक्ति है, भ्रष्ट व्यक्ति है। और जब वो बीजेपी के समर्थन में आ गया, पार्टी तोड़ दी, शरद पवार जी से अलग हो गया। आप ये बताइए कि अब वो फिर शुद्ध हो गया, पाक साफ हो गया। एक दिन तो कहते हैं कि लोग भ्रष्ट है। अब हमारे चौहान साहब हैं, ये आदर्श सोसाइटी घोटाले में इनका इस्तीफा लिया था। उस वक्त तो बड़ी शोर मचाते थे बीजेपी कि अशोक चौहान भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। अब उनको शामिल कर लिया। एक तो मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा तीर्थ स्थान है जहां इसको नहला लेते हैं शुद्ध हो जाते हैं। पहले अपनी आत्मा शुद्ध करें बीजेपी के नेता। ये निराशा का आप जिक्र कर रहे थे, हताशा का आप जिक्र कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन ये हताशा और निराशा तो आपकी कांग्रेस में नजर आ रही है। हमारा कोई नजर नहीं है। चुनाव आने दे, आप देख रहा, कल हमारा प्रोग्राम है रेलवे स्टेशन के ऊपर, आप देखोगे हजार जनता आएगी। लोग हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ हरियाणा के लिहाज से मैं समझने की कोशिश करूं तो लोकसभा को लेकर किस तरह की परिस्थिति इस वक्त हरियाणा प्रदेश में नजर आ रही है और विधानसभा पर जाहिर है लोकसभा के चुनाव परिणाम का ये असर पड़ेगा। देखिए, यहाँ तो बड़ा क्लियर सा फंडा है यार। ये तो ड्रामा कर रहे हैं। पहले कहते थे 75 पार पाए 40, अब कह रहे हैं 10 की 10 हम लेंगे। कहाँ से लेंगे? कैंडिडेट ही नहीं है बीजेपी के पास, कैंडिडेट ही नहीं है। मैं कहता हूं कि पिछली उनका कैंडिडेट तो कमल का फूल। अब कांग्रेस पार्टी को लेकर ये कहा जाता है कि जो दिग्गज है वो चुनाव लड़ने से नाट रहे हैं। कोई दिग्गज चुनाव लड़ने से नाटते। पार्टी जिसको कहेगी वही चुनाव लड़ेगा। हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और चुनाव में जीत हमारी सुनिश्चित है। ये अंदर का जो घमासान है थम गया या अभी चल रहा है? कहाँ है अंदर का घमासान यार? भाई तुम्हारा पेंडेंट छोड़ दो, घमासान तो इनका पूरा हल हो रहा है। मन तो आज मेरा पाठ्य है कि बीजेपी, देखो आप, मैं बताता हूँ, वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर ने बनाया, उनका वो अपमानित किया। क्या हाल है राजस्थान का, क्या हाल आज मध्य प्रदेश का, क्या हाल आज हरियाणा का। हरियाणा में आए दिन कभी कोई उल्टी भाषा बोलता है। वीरेंद्र सिंह की भाषा तो समझ लो ना बीजेपी वाले। हमारी तो चर्चा जब करेंगे। चलिए, जिक्र किसानों का कर लेते हैं। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और हरियाणा में भी किसान आंदोलन 2.0 को लेकर सक्रियता बढ़ रही है। देखिए, इसमें मैं आंदोलनकारी किसानों का कसूर नहीं मानता, क्योंकि मोदी जी ने समय देश के नाम संदेश में जब ये कहा था कि मैं देश के किसानों से माफी मांगता हूं, उस वक्त उनकी शर्त माननी थी। तो सीट फार्मूला प्लस 50% प्रॉफिट देकर के किसानों से जो वायदा किया, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाओ और जो दूसरे वायदे थे पूरे करो। किसान क्यों आएंगे? आज किसान के खेत में फसल पकड़ने को जा रही है, किसान तो परेशान है। किसान को रहना चाहिए था अपने खेतों में। इनकी गलत बीजेपी या सरकार की गलत नीति की वजह से, इनके गलत वायदे माफी की वजह से, वायदा खिलाफी की वजह से किसान आज सड़कों पर बैठने पर मजबूर हुए हैं, बैठे भी हैं। ये जेपी साहब तौर से अंदर के किसी भी घमासान को लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए इनकार कर रहे हैं और साफ ये कह रहे हैं कि 10 की 10
लोकसभा सीटों को जीतने का जो दावा भारतीय जनता पार्टी सामने रख रही है, दरअसल वो एक ख्याली पुलाव है। कांग्रेस पार्टी बेहतरीन परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में भी देने जा रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।